वीर्य का स्थान। वीर्य सारे शरीर में फैला रहता है। इसके रहने का कोई विशेष स्थान नहीं है। जिस प्रकार दूध में मक्खन रहता है, उसी प्रकार शरीर में वीर्य। जिस प्रकार दूध को मथने से मक्खन बाहर आ जाता है, उसी प्रकार रति करने से सारी शारीरिक इंद्रियों का मथन होकर वीर्य अंडकोश में जमा हो जाता है और उपस्थेंद्रिय द्वारा बाहर निकलता है। वीर्य में कौन से पदार्थ हैं? पश्चिमी विद्वानों ने सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा वीर्य का निरीक्षण करके पता लगाया है कि पुरुष वीर्य में एक प्रकार के अत्यंत छोटे जंतु होते हैं, जो कि आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते। ये जंतु किसी बढ़िया यंत्र से स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। इन जंतुओं के केवल सिर और पूंछ होती है। इनमें सजीव जंतुओं के समान संचालन शक्ति और स्त्री कोश में जाकर बच्चे का जीवन बनाने की शक्ति होती है। पुरुष बोयें इसी प्रकार के जंतुओं का समूह है। डॉक्टर टाल का कहना है कि अब तक स्पष्टतया यह बात नहीं मालूम हो सकी है। वीर्य की चनावट जहां तक रासायनिक क्रिया से संबंध है, उसके विषय में मैं केवल अपना अभिप्राय ही देना उचित समझता हूं कि प्राण तत्व और रासायनिक पृथक्करण के तरीकों में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। रसायन शास्त्र केवल इतना ही बतलाता है कि पृथक्करण के बाद शेष क्या रहा। सूक्ष्म दर्शक यंत्र से मालूम होता है कि पुरुष वीर्य के ये सूक्ष्म जंतु ही स्त्री कोश को गर्भ रूप में परिणत करने वाले हैं। इन जंतुओं को नीचे लिखे नामों से पुकारा जाता है। 1. स्पर्मेटोजा, 2. सेमिनल फिलामेंट, 3. जूस्पर्मस फॉर सेमिनल एनिमल्क्यूल्स, 5. स्पर्मेटोजॉइड्स। इसके अतिरिक्त वैनर आदि विद्वानों ने पुरुष वीर्य में रोपिनल ग्रेन्यूल्स नाम के दाने भी मालूम किए हैं, जो कि सेमिनल फिलामेंट वीर्य कीटों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। शुद्ध वीर्य वोर्य कीट और वीर्य के दानों से बना हुआ होता है। कल्लिकर के मतानुसार पुरुष वीर्य का प्रत्येक जंतु 1/600 इंच का होता है। इन जंतुओं का अगला भाग चिपटा और गोला होता है। पिछला भाग लंबा और पतला होता है। सिर की लंबाई 1/1000 इंच और चौड़ाई भी उतनी ही होती है। इनके सिर की जड़ में एक बहुत ही नाजुक और बारीक तार भी होता है, जो इसके आकार से विगुना चौगुना लंबा होता है। यह झिल्ली से ढंका हुआ होता है। इस जंतु का सिर भी इसी मिल्ली से ढंका रहता है। डॉक्टरों ने इन जंतुओं को सजीव माना है। जिस प्रकार मेंढक के नवजात बच्चे पानी में इधर उधर अग्निदुम को लहराते हुए तैरते हैं, ठीक उसी प्रकार वोर्य कीट भी वर्य में विचरते हैं। इनकी गति सदा आगे की ओर होती है। इन्हें वोर्य कोश की गर्मी के समान कांच की किसी गर्म शीशी में डाल दिया जाए तो ये वहां 24 से 77 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। इसी प्रकार की पिचकारी द्वारा गर्भधारण कराया जा सकता है। मृतक मनुष्य के शुक्राशय में ये वीर्य कीट कभी कभी 24 घंटे तक जीवित देखे गए हैं। जब ये कीड़े मर जाते हैं, तत्र इनकी दुम सीधी हो जाती है। शुद्ध वीर्य की परख स्फटिकाभ्यम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिच शुक्र मिच्छन्ति के चित्तु तैलक शौद्रनिभम तथा बिल्लौरो पत्थर के समान इतरेत रंग का पतला चिकता और मधुर शहद की गंध वाला वीर्य शुद्ध होता है रज और उसमें मिश्रित पदार्थ। जिस प्रकार पुरुष शरीर में आहार की हुई वस्तु से वीर्य तैयार होता है, उसी प्रकार स्त्री शरीर में आहार की हुई वस्तु से रज तैयार होता है। यह रज भी शरीर का सार है, जो स्त्री पुरुष संयोग से या अन्य प्रकार से जितना ही अधिक रज नाश करती है, वह उतना ही निर्बल और अल्पायु हो जाती है। बीजावन के लिए इसकी रक्षा करना नितांत आवश्यक है। पुरुषों की भांति स्त्रियों में भी अंडकोश होते हैं। फर्क इतना ही है कि पुरुषों के अंडकोश बाहर की तरफ होते हैं और स्त्रियों के भीतर की ओर। ये दोनों गर्भाशय के दाहिने बाएं रहते हैं, जो ऊपर बतलाया जा चुका है। पुरुष वीर्य की भांति स्त्री रज में भी जंतु होते हैं, किंतु इनका आकार पुरुष वीर्य जंतुओं से तिगुना होता है। ये अंडे के आकार के होते हैं। जिस प्रकार अंडे के भीतर सफेदी और जर्दी होती है, उसी प्रकार इन जंतुओं में न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म नाम के 2 पदार्थ होते हैं। शुद्ध रज की परख शशास्त्रिक प्रतिभम यत्तु यद्वा लाक्षारसोपमम तदार्थम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजेत। जिससे कपड़ा रंग देने पर किसी प्रकार की बदरंगी पैदा न हो, खरगोश के खून के समान लाल रंग
या लाख की तरह रंगीन आर्त तो शुद्ध रज कहता है। संतान उत्पन्न करने के लिए शुद्ध वीर्य, शुद्ध गर्भाशय और शुद्ध रज की नितांत आवश्यकता है। यदि ये शुद्ध न हो, विकार युक्त हो, तो गर्भ रहना कठिन हो जाता है। यदि गर्भ रह भी जाता है तो संतान रोगी, कमजोर और अल्पायु होती है। पहले हम शुद्ध वीर्य की पहचान बतलाते हैं। जो वीर्य सफेद हो, न बहुत पतला हो और न गाढ़ा चिकना हो, जिसमें शहद के समान गंध हो, जिसके स्खलित होने पर किसी प्रकार की वेदना न हो और जो पानी में डालने पर द्वच न जाए, उसे शुद्ध वीर्य समझना चाहिए। यदि इससे भिन्न प्रकार के लक्षण पाए जाएं, तो समझना चाहिए कि वीर्य में विकार है, गर्भाधान करने के योग्य नहीं है। फिर किसी अनुभवी मनुष्य से वीर्य की शुद्धि के लिए उपचार कराना चाहिए। यह वीर्य पित्त, कफ, वात और रक्त आदि के प्रकोप से दूषित होता है। दूषित वीर्य की सुश्रुत संहिता में यह पहचान लिखी है। पित्त दूषित वीर्य, इसमें वीर्य का रंग नीला और जर्द होता है तथा स्खलित होते समय जलन होती है। कफ दूषित वीर्य, यदि कुछ सुर्खी और कालिमा है तथा रुक रुक कर स्खलित हो तो वात दूषित समझना चाहिए। रक्त दूषित वीर्य, यह मटमैला और सुखी लिए हुए होता है और इसमें मुर्दे की सी गंध होती है। स्खलित होते समय जलन होती है तथा एक बार में बहुत सा वीर्य निकल जाता है। कफ बात मिश्रित दोष, यह दोष हो जाने पर वीर्य में गांठें पड़ जाती हैं। इसी प्रकार कफ और पित्त का दोष होने पर वीर्य मवाद पीप के समान होकर दुर्गंध युक्त हो जाता है। जब वीर्य में त्रिदोष होता है तब उसमें मलमूत्र की सी बू आने लगती है तथा इनका कुछ अंश भी उसमें आ जाता है।